तो भाई भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टी20 सीरीज के पहले 3 टी20 मैचेस में बहुत ही खतरनाक तरीके से डोमिनेट करने के बाद अचानक से इंडियन टीम को चुल मचती है और वो चुल होती है कि यार अब बहुत जीत गए हैं, चलो हारने का तरीका ढूंढते हैं। पहले तो मेन टीम उतारी नहीं, बैटिंग बिल्कुल खिलाई नहीं, बॉलर्स की भीड़ लगा दी, ओवर्स भी रोटेट ऐसे करे कि सबको ट्राई करने की कुछ ज्यादा ही प्यास दिख रही थी कोच और कप्तान के अंदर। नतीजा ये हुआ कि भारत कल का मैच 50 रन से हार गया। जहां न्यूजीलैंड ने भारत के सामने पहले बैटिंग करते हुए 216 रन का टारगेट रखा, भारत 165 रन पे इस टारगेट को चेस करते हुए ऑल आउट हो गया। बात करें इंडिया की बॉलिंग की तो अर्शदीप सिंह ने अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 33 रन देके 2 विकेट लिए। हर्षित राणा ने मस्त अर्धशतक लगाया बॉलिंग में, 4 ओवर में 54 रन देके 1 विकेट नहीं लिया। अब बॉलिंग में तो 1 भी विकेट नहीं लिया, लेकिन बैटिंग करते हुए दुबे का विकेट लेने में उन्होंने पूर्ण योगदान दिया। उसके बाद बुमराह ने ठीक ठाक बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 38 रन दिए, 1 विकेट लिया। रवि बिश्नोई महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 49 रन दिए, अपनी जो हाफ सेंचुरी थी उससे बस 1 रन चूक गए, 1 विकेट उन्होंने भी लिया। उसके अलावा कुलदीप यादव ने भी ठीक ठाक बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 39 रन देके 2 विकेट उन्होंने भी लिए। यानी कुल मिला के भारत की बॉलिंग साधारण रही। उसके बाद जब बारी आई इंडिया की बैटिंग की, अभिषेक शर्मा का भाई देखो सिंपल सा है, चलेंगे तो भाई सारा फाड़ के रख देंगे और अगर नहीं चलेंगे तो धोती का फाड़ के रुमाल कर देंगे। एक बार फिर से अभिषेक शर्मा इस सीरीज में गोल्डन डक हुए। अब उन्होंने कहा संजू भाई तुम आज गोल्डन डक नहीं हो रहे हो तो हम ही हो जाते हैं। संजू सैमसन पर एक बार फिर से भरोसा टिकाया गया। उम्मीद थी कि संजू सैमसन कुछ खास करेंगे, लेकिन 15 बॉल पे 24 रन का उनका योगदान आया, 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। इस छोटी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और हम ये कह सकते हैं कि संजू सैमसन एक बार फिर से फ्लॉप हुए। हां भाई, जब पहली 3 पारियों में इतना बुरा हगा हो तो 24 रन की पारी के बाद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा खेला है, मैं इसे भी हगना ही कहूंगा। सूर्य कुमार यादव कल के दिन फ्लॉप रहे, 6 बॉलों पे 8 रन बनाए, 2 चौके लगाए और चलते बने। लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह आए जिन्होंने ठीक ठाक पारी खेली, 30 बॉलों पे 39 रन की, ज्यादा साथ उनको नहीं मिला। इस पारी में 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। हार्दिक पांड्या फ्लॉप रहे, 2 रन पे निकल लिए, लेकिन उसके बाद आता है तूफान शिवम दुबे का, जिन्होंने कमाल की पारी खेली, 23 बॉलों पे 65 रन की, 282 की स्ट्राइक रेट रही। और कहीं ना कहीं अगर दुबे कल टिके रहते, हर्षित राणा अपनी बैटिंग से योगदान देते हुए दुबे का विकेट ना लेते तो शायद यहां पर दुबे मैच जिता भी सकते थे। हालांकि हर्षित राणा की भी ऐसी कोई गलती नहीं है, ये तो मैं मजाक में कह रहा हूं, लेकिन फिर भी दुबे ने जिस तरीके से इस सीरीज में खेला है, जैसा कि सबसे पहले उन्होंने दूसरे टी20 मैच में कमाल की पारी खेली थी, उसके बाद कल के दिन भी जिस तरीके से ये बवाल पारी खेली 282 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 3 चौके 7 छक्के लगाए, तो दुबे ने जो बैटिंग में वापसी करी है ये देख के खुशी हुई। उसके बाद भाई नीचे के प्लेयरों का तो क्या ही कहना, हर्षित राणा 9 पे निकल लिए, रवि बिश्नोई 10 पे नॉट आउट रहे, अर्शदीप सिंह 0 पे निकल लिए, बुमराह ने 4 रन बनाए और कुलदीप यादव ने पूरे 1 रन का योगदान दिया। कुल मिला के भारत कल का मैच हार गया और जो ट्राई एंड टेस्टिंग वाला फॉर्मूला कल के मैच में भारतीय टीम करना चाह रही थी ये पूरे तरीके से फ्लॉप रहा। और मेरा मानना है कि भाई जब आप जीत रहे हैं तो कम से कम टीम ऐसी तो रखनी चाहिए कि थोड़ा बहुत चलो एक आध प्लेयर ऊपर नीचे कर लो, लेकिन आपके 80 to 90% प्लेयर्स वो खेलने चाहिए जो एकदम बेस्ट है, जो आपको कोई भी मैच जिता सकते हैं। और बैलेंस तो भाई इतना खराब नहीं होना चाहिए कि 60% बॉलर्स खेल रहे हो, 40% बल्लेबाज। बाकी अभिषेक शर्मा तो मुझे लगता है कल के दिन जानबूझ के आउट हुए, क्योंकि भाई जिस तरीके से उन्होंने तीसरे टी20 मैच में बवाल पारी खेली थी, जो शानदार उन्होंने अर्धशतक लगाया था मात्र 14 बॉलों पे। उसके बाद पाकिस्तान में बैठे एक मूर्ख हैं जिनका नाम इस्मामुल हक है, जो आजकल पता नहीं मोटापे के कारण पगला गए हैं। पहले भी मोटापा था लेकिन तब पगलाए नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से कुछ ज्यादा ही पगला गए हैं। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने शामी के लिए कह दिया था कि भाई ये जो बॉलें हैं ये कुछ अपने तरीके की लाते हैं, पता नहीं ऐसी कैसी स्विंग करा लेते हैं। सारे इंडियन बॉलर्स के बारे में ये बात कही थी, तब भी लोगों ने कहा था इस्मामुल हक जो हैं वो पगला चुके हैं। और हाल ही में अभिषेक शर्मा की बैटिंग को देखते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि आईसीसी को अभिषेक शर्मा का बल्ला चेक करना चाहिए कि उसमें शायद कोई स्प्रिंग वगैरह तो नहीं लगी है, क्योंकि जिस तरीके से वो हर बॉल को हिट कर रहे हैं ये बल्ला नॉर्मल बल्ला नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो अभिषेक शर्मा ने इस्मामुल हक की बात को गलत साबित करने के लिए 0 पे ही अपना विकेट खोना सही समझा कि क्या पता इसी बहाने इस मूर्ख को अक्कल आ जाए। एक झांट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है। बाकी पता नहीं कल के दिन ऐसा लगा कि भारतीय टीम भी अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही मातम बना रही थी। अगर आप इस तर्क को नहीं समझ पाए हैं तो कल के दिन जैसा कि आपको पता ही होगा, अरिजीत सिंह ने अचानक से एक पोस्ट करी अपने सोशल मीडिया पे, जहां उन्होंने कहा कि भाई मैं सभी तरीके से सिंगिंग छोड़ रहा हूं। हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं क्लासिकल सिंगिंग में वापस जाना चाहता हूं, लेकिन वो बॉलीवुड या फिर कहें किसी मूवी के लिए एज अ वोकल सिंगर यहां पर काम नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई क्रिकेट की खबरों में मैं अरिजीत सिंह की खबर क्यों दे रहा हूं, तो पहले तो भाई देखो ये बहुत बड़ी बात है, तो मुझे लगा बतानी चाहिए। लेकिन अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट की घोषणा क्या करी, भाई लोग एमएस धोनी के पीछे पड़ गए, लोग भाई वो फोटो वायरल करने लगे आईपीएल
2023 की, जहां अरिजीत सिंह कॉन्सर्ट के दौरान या फिर कहें जो ओपनिंग सेरेमनी थी जहां वो गाना वगैरह गा रहे थे, वहां उन्होंने MS धोनी के पैर छुए थे। लोग उस फोटो को शेयर करके कह रहे हैं कि भाई गेस करो कौन पहले रिटायर हुआ। मतलब कहीं ना कहीं धोनी को ट्रोल करने की कोशिश करी जा रही थी, बहुत सारी बातें कही गई। किसी ने कहा कि अरिजीत रिटायर हो गए हैं, जाकिर खान रिटायर हो गए हैं, लेकिन अपने थाला भाई जो हैं वो खेले जा रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। धोनी भाई खेलो खेलो खेलो, क्योंकि अपन क्रिकेट फैन हैं। सिंगिंग वगैरह, कॉमेडी वगैरह सब दूसरी चीज है, हम क्रिकेट देखते हैं मजे के लिए। धोनी भाई आईपीएल में खेलते हैं तो मजा आता है, बात खत्म। वैसे उम्मीद तो यही है कि भाई इस आईपीएल के बाद MS धोनी शायद हमें आईपीएल में भी खेलते हुए देखने को ना मिलेंगे। और फिलहाल जो लोग धोनी को ट्रोल करते हैं रिटायर ना होने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस करेंगे कि भाई इतना भी नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, बंदा 44 का हो, 45 का हो, 46 का हो, एक वक्त पे जो कोहली फैन है वो भी इस बात को समझेंगे कि भाई फॉर्म कैसा भी हो, उम्र कोई भी हो, आईपीएल भाई देखते हैं मजे के लिए। क्रिकेट भी भाई हम मजे के लिए देखते हैं, इस बात को मानो या ना मानो, हम मजे के लिए देखते हैं भाई। बहुत अगर देश के लिए देखना होता, हम जितना क्रिकेट देख रहे हैं उतना ही हम इंडिया के मैचेस हॉकी में देखते, उतना ही हम ओलंपिक्स में फॉलो करते, उतना ही हम बॉक्सिंग में फॉलो करते, उतना ही हम फुटबॉल में फॉलो करते। हम सिर्फ भाई क्रिकेट में इंडिया का जो ये देशभक्ति का झंडा लेके घूमते हैं कि नहीं भाई मैं देश के लिए देखता हूं, मैं इंडिया की जीत के लिए देखता हूं। तो भाई बाकी खेल भी उतना ही देखा कर। तू यहां क्रिकेट इसलिए देखता है क्योंकि तेरे फेवरेट प्लेयर वहां खेलते हैं जिन्हें देखने में तुझे मजा आता है। खैर, मजे से याद आया कि भाई एक बात को लेकर मजा मुझे कल के दिन बिल्कुल नहीं आया कि भाई जब आपको चेंजेस करने ही थे और आपने कल के दिन ऐसी टीम खिलाई कि जहां भाई आपने भतेरे बॉलर्स खिला दिए, बैटिंग आपने छोटी कर दी। तो भाई श्रेयस अय्यर नाम का एक बंदा आप टीम में लेके आए थे तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पे, उसको बेंचेस पे शायद सजा के रखने के लिए आपने टीम में रखा होगा, क्योंकि भाई कल के दिन आप उसको खिला सकते थे। लेकिन पता नहीं किस बात का डर है, किस बात का खौफ है कि अय्यर को खिला ही नहीं रहे हैं। भाई ये लोग शायद टेंशन में होंगे कि भाई ईशान किशन चल गए हैं, तिलक वर्मा को आना है, अगर अय्यर भी चल जाएंगे तो इस बंदे को क्या कह के बाहर करेंगे, क्योंकि भाई इस बंदे को लेकर तो कब से भाई ये मुहिम चल रही है कि इसको T20 में लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। ये तो कप्तानी मटेरियल है T20 का, तुम गिल को ला सकते हो तो अय्यर क्यों नहीं ला सकते हो। शायद यही डर है गौतम गंभीर को, तो वो अय्यर को खिला नहीं रहे हैं। हालांकि कल के मैच में वो फील्डिंग के लिए आए थे कुछ ओवर के लिए और भाई काफी दुखी दिख रहे थे, फैंस काफी उनका नारा भी लगा रहे थे और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को अब और ज्यादा शायद चिढ़ मच रही होगी कि अब तो नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि फैंस भी चाहते हैं ये खेले और जो फैंस चाहते हैं वो मैं चाहूं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल जहां बात निकली है तिलक वर्मा की, तो मैं बता दूं कि हाल ही में ये अपडेट सामने आई है कि तिलक वर्मा जो है वो पूरे तरीके से फिट हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए और 3 फरवरी तक वो इंडियन टीम के स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए। उसके अलावा भाई जैसा कि आप जानते हैं वाशिंगटन सुंदर भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड का पार्ट हैं, लेकिन वो भी करेंटली इंजर्ड चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर वो फिट नहीं हो पाते हैं, चांसेस कम है कि वो फिट हो जाएं, तो ऐसे में रियान पराग जो हैं वो वाशिंगटन सुंदर को T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में रिप्लेस कर सकते हैं। चलो भाई बहुत हो गई कल के मैच की बात, कुछ और छोटी सी अपडेट्स हैं जल्दी से बता देता हूं। पहली अपडेट तो यह है कि कहा जा रहा है कि आईपीएल 2026 का जो शेड्यूल है वो इस हफ्ते रिलीज हो सकता है। और इससे भी आगे बढ़े तो जहां अभी कुछ देर पहले हम MS धोनी के बारे में बात कर रहे थे, तो MS धोनी को लेकर हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल की एक वीडियो में स्टेटमेंट देते हुए यह कहा कि कुछ लोगों ने कहा है कि धोनी शायद प्लेइंग 11 में ना हो या फिर ये उनका लास्ट आईपीएल हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान ताहिर को देखकर धोनी को मोटिवेशन मिल गई है। वो नंबर 9 पर बैटिंग नहीं करेंगे, वो पावर प्ले में नंबर 3 पर बैटिंग करने आ सकते हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है अश्विन को। और मुझे नहीं लगता है धोनी इतना बड़ा बवाल काटेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि सच में धोनी नंबर 3 पे आके भाई बवाल मचा सकते हैं। हिटिंग एबिलिटी जो है अब भी बंदे में है, बंदा 1-2 ओवर के लिए आता था भाई फिर भी चौके छक्के लगा के दिखा देता था। तो मेरे हिसाब से अगर धोनी ये कर दें 10-15-20 बॉल ही खेलें, आएंगे ना भाई बड़े बड़ों को बता देंगे कि साला नंबर 3 पर आकर आज के वक्त में भी 44-45 की उम्र में कैसे तूफान लाया जा सकता है, कैसे बवाल मचाया जा सकता है। वैसे क्या तुम MS धोनी को CSK के लिए आईपीएल 2026 में तीसरी पोजीशन पे बैटिंग करते हुए देखना चाहोगे? जो भी इस बारे में सोचते हो कमेंट सेक्शन में बता दो। खैर जहां CSK और धोनी की बात निकली है, तो कल के दिन जो सरफराज खान है जिनको भाई आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, कल के दिन सरफराज खान ने CSK का पार्ट बनने पर एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट यहां पर रिलीज करा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि फिलहाल सरफराज खान का फॉर्म भाई शानदार चल रहा है, चाहे रणजी ट्रॉफी में कह लो चाहे विजय हजारे ट्रॉफी में कह लो। लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बंदा वहां परफॉर्म करके आया है। उससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 200 की ऊपर स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए एक के बाद एक शानदार पारियां खेली हैं। और जहां हम बात कर रहे थे सरफराज खान के स्टेटमेंट की, तो कल के दिन उन्होंने कहा कि मेरा ड्रीम था कि मैं इस जनरेशन के लेजेंड्स के साथ खेलूं। मैं आरसीबी में विराट भाई के साथ खेला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे रोहित भाई के साथ खेलने का मौका मिलेगा, पर टेस्ट टीम में वो हो गया। मैं ये भी नहीं सोचा था कि मैं माही भाई के साथ खेल पाऊंगा, खासकर जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन अनसोल्ड रहने के बाद CSK ने
मुझे आईपीएल में पिक किया, मैं खुद को बहुत ही ज्यादा लकी मानता हूं। अब सरफराज खान जो खुद को लकी मान रहे हैं, वो क्या इतने लकी हो पाएंगे कि सीएसके उनको आईपीएल 2026 में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए? चांसेस बहुत हैं कि हिस्सा बन सकते हैं, लोअर ऑर्डर में खेल सकते हैं, क्या पता 44-45 साल के धोनी के साथ ये यंग बच्चा खेलते हुए देखने को मिल सकता है। अब ऐसा होगा तो भाई मजा आएगा देखने में, और क्या। बस भाई बाकी कुछ नहीं। क्या लगता है तुम्हें कल के मैच में क्या गड़बड़ करी इंडिया ने, और क्या अय्यर को चांस देना सही नहीं होता? क्या उनको चांस नहीं मिलना चाहिए? एटलीस्ट 5वें टी20 मैच में तो उनको भाई मौका मिलना ही मिलना चाहिए। जो भी तुम इस बारे में सोचते हो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।